नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण की अगली क्लास करेंगे। कल लाइट के न रहने के कारण वीडियो नहीं अपलोड हुआ, पर आज क्लास पूरी तरह से होगी। तो चलो, गुरुत्वाकर्षण में हमने ये बताया कि ये एक प्रकार का बल होता है और ये धरती का सबसे कमजोर बल में आता है। ये इसके सारी विशेषताएं सब कुछ बता दिया हूँ। यह सबसे लंबी सीमा का बल होता है। ये सब हमने क्लियर कर दिया है पहली वाली वीडियो में। अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर वहां पर देख लीजिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है, पहले ये समझिए। वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण आपको समझ में आ गया होगा कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब इसके आगे क्या है कि गुरुत्वीय त्वरण क्या है? गुरुत्वीय त्वरण ये है कि एक कोई पिंड ले लीजिए, नहीं तो एक गेंदा ले लीजिए, यहाँ से छोड़िएगा तो यहाँ पर उसका वेग कुछ दूसरा रहता है, पर वो जिस जिस नीचे आता है उसका वेग चेंज होता रहता है। बस इसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं कि जब पिंड यहाँ पर रहेगा तो इसका वेग भी ये वेग में शून्य पर रहेगा। वेग से जब ये चलेगा, नीचे की ओर आना स्टार्ट कर देगा, तो इसका वेग भी क्या होगा? चेंज होगा, यानी बदलेगा। जब इसका ये वेग चेंज होगा तो उसमें कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो टाइम भी लगेगा। जब टाइम लगेगा, वेग लगेगा, तो वहां पर त्वरण हो ही जाएगा। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग ये बदलेगा, नीचे आएगा, गिरेगा, तो उसका वेग भी चेंज होता रहेगा और उसमें समय भी लगेगा, तो वहां पर जो त्वरण हो जाएगा। और जो ये नीचे की ओर आ रहा है, इसी को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। नीचे की ओर इसको जो धरती है वो ऊपर से नीचे की ओर इसको आकर्षित कर रही है, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण ये नीचे की ओर आएगा। जब ये आएगा तो उस इतनी ही घटना को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या होता है? फार्मूला, हम सीधा फार्मूला पर आएंगे। ये सब तो आपसे जो पूछने वाला नहीं है पेपर में कि गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है, इसको लिखे हो, तो ये सब पूछेगा नहीं। सीधा आपसे पूछेगा फार्मूला। तो इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद इसका सूत्र होता है, फार्मूला होता है G/m/r²। हमने अगली वाली वीडियो में आपको बताया था कि F बराबर हो जाता है आपका, F बराबर हो जाता है G/m1/m2r²। ये होता था हमारी, ये हमने आपको अगले वाले में से बताया था कि F बराबर G/m1/m2r² होता है। ये जो बल होता था r² का क्या होता था? व्युत्क्रमानुपाती, यानी हम बल बढ़ाएंगे तो r क्या होगा? हमारा कम होगा। तो उसी तरह हम यहाँ जब भी त्रिज्या बढ़ाएंगे, जब हम इसे बढ़ाएंगे तो ये कम होगा, और जब इसे बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा। इतना आप लोग समझिए। फिर उसके आगे आइए, यहीं से हमारा ये धरती का हर एक ग्रह को निकालने का ये आता है कि कौन किसका कितना गुरुत्वाकर्षण होता है। अगर हम अर्थ की बात करूं, यानी धरती की बात करें, तो यहाँ पर Ge बराबर MER² हो जाएगा। Me क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान। क्या हो जाता है? पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाता है। और Re क्या है? त्रिज्या। किसकी? पृथ्वी की। पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस। ई क्या है? ई यहाँ पर जो है वो अर्थ को दर्शा रहा है, यानी धरती को दर्शा रहा है। पृथ्वी के ये हो जाता है पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या। ये सब हो जाएगा, आप लोग इतना जान लीजिए, इतना हो गया। और इसका जो मान होता है द्रव्यमान और ये रेडियस यानी त्रिज्या का, उस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। जब जी की बात करी जाती है तो हमने आपको पहले ही बताया हूं कि 6.67 गुणे 10 के घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी
होता है। इतना आपको समझ में आया, बूझे या नहीं। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी होता है जी का मान। और एमई का मान क्या हो जाएगा? अगर हम एमई का मान यानी द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान की बात करूं तो इसका आपका हो जाता है 6 गुणे 10 के घाते 6 गुणे 10 के घाते कितना हो जाता है? 24 केजी हो जाता है। कितना हो जाता है? 24 केजी हो जाता है। और आर की बात करूं, आर यानी रेडियस की बात करूं तो 6400 किलोमीटर हो जाता है, किमी हो जाता है। अगर द्रव्यमान की बात करूं तो 6 गुणे 10 के घाते 24 केजी होता है। और आर की यानी रेडियस की, इसकी त्रिज्या की बात करूं तो 6400 किलोमीटर होता है। अगर यहीं से आपको कहा दिया जाए व्यास के बारे में तो त्रिज्या में जब हमें व्यास दिया जाता है तो हम लोग r/2 करके नहीं, व्यास बटे 2 कर दिया जाता है तो हमारी क्या निकल आता है? r जब हमें निकालना होता है तो हम व्यास बटे 2 कर देते हैं। अगर हमें व्यास निकालना होगा तो हम इसके लिए इसमें गुणा करेंगे, यानी व्यास बराबर r गुणे 2 हो जाएगा। तो अगर हम इसकी पृथ्वी का व्यास की बात करूं, क्योंकि आपको व्यास भी जब पूछ लेगा कल कभी ये वर्तमान में या फ्यूचर में, भविष्य में व्यास का भी मान पूछ लेगा, धरती का व्यास क्या, तो आप लोग RE 6400 किमी को यहाँ पर r की दर पर रखना, 6400 गुणे 2, 6400 गुणे 2 और 6400 में अगर गुणा करा दो तो 8 12 और डबल जीरो लगा दो, 12,800 किलोमीटर हो जाएगा। ये क्या है? तो ये आपकी पृथ्वी की व्यास हो जाता है। पृथ्वी का अगर व्यास की बात कर दी जाए तो वो 12,800 किमी होता है। और यहीं पर अगर त्रिज्या की बात की जाए तो 6400 किमी होता है। द्रव्यमान की बात करी जाए तो 6 गुणे 10 के घाते 24 केजी हो जाता है। और जी का मान हमने पहले ही बताया हूँ कि इतना होता है। अगर इन सब की वैल्यू रख कर हल की जाए तो कितना जी का मान आएगा? इसका मान कितना आ जाता है पृथ्वी के लिए? अरे यार नाटक करना। जी का मान कितना आ जाएगा? तो जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। कितना हो जाता है जी का मान? जब हम सब कुछ इसका जी का मान भी रख दें, ये मान भी रख दें तो हमें 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। इतना आपको याद करना है, ये नहीं कभी से हल करना। तो हल करने के लिए आपको एक वीडियो हमारी अलग से है, उसको देखना पड़ेगा। अभी ये जो शायद YouTube पर नहीं है, ऑटो प्ले पर है ना, हाँ, तो उस पर देखना पड़ेगा। उसे YouTube पर भी हम लोग अपलोड कर देंगे। तो चलो ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। गुरुत्वीय त्वरण हो गया, अब आगे अगली टॉपिक देखा जाए। इसे आप लोग लिख लेना अपने कॉपी में, नोट्स में, बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। व्यास अगर पूछ ली जाएगी पृथ्वी का व्यास कितना है तो 12,800 है। और द्रव्यमान की बात अगर हो जाए, जो पृथ्वी का द्रव्यमान तो कितना होता है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान अगर बात हो जाए तो वो 6 गुणे 10 के घाते 24 केजी होता है। इतना हो गया। अब आगे चलिए, आगे हमारा क्या है? गुरुत्वीय त्वरण में बदलाव। गुरुत्वीय त्वरण में बदलाव, यहाँ पर बदलाव डाल दिया जाए, हो जाए अपना काम। बदलाव, बदलाव क्या होता है? जुकाम हो गया ना, बेदिक्कत नहीं। इसमें साफ साफ पहली बात ये समझिए, गुरुत्वीय त्वरण में बदलाव कैसे होता है। सबसे मैक्सिमम वैल्यू अगर बात की जाए तो ये पृथ्वी पर ही होता है। गुरुत्वीय त्वरण का जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? तो अधिकतम पृथ्वी की सतह पर होता है। जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी की सतह पर। पृथ्वी की सतह पर
सतह पर होता है, होता है, पृथ्वी की सतह पर होता है। कितना होता है अगर ये पूछ लिया जाए तो कितना बताओगे आप लोग? 9.8 होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगर कोई पूछ ले मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मात्रक किसका मात्रक है, तो ये आपको बताया था मैंने पहले ही वीडियो में, ये आपका त्वरण का मात्रक हो जाता है। इतना समझ में आया। अब हम लोग अगला पॉइंट